हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मैं हूं आपकी प्यारी सी सुभद्रा मैम। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान में ऐसे कौन से टॉपिक्स पढ़े जिसमें आपके नंबर मतलब प्रॉपर मिल जाए। देखिए, विज्ञान में 3 हिस्से होते हैं, आप सभी को पता होता है। एक होता है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, दूसरा होता है भौतिकी जिसे हम बोलते हैं फिजिक्स, और तीसरा होता है बायोलॉजी। तो 3 अलग अलग स्ट्रीम्स होती है। आपको पता है आपके सारे सारे टीचर जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं इन सभी स्ट्रीम्स के अंदर। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, रुचि मैम आपको पढ़ाती है फिजिक्स, एंड पूजा मैम पढ़ाती है आपको बायोलॉजी। तो आपका सभी के सभी जो टीचर्स है वो आपको जरूर सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। तो मैं बता रही हूँ विज्ञान के, केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स जो हर बार पेपर में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में सबसे ज्यादा अगर कुछ पूछते हैं बच्चा तो वो है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये वाला टॉपिक आपको करना ही है क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक लिख लीजिए, कि आपसे बोल देगा कि क्या होगा अगर हम लोग अगर हमारे हाथों के ऊपर एसिटिलीन लगा लेते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे काफी बार पूछेगा। आपसे पूछ लेगा कि हम लोग गर्मी के दिनों में कूलर का प्रयोग क्यों करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो गर्मी के दिनों में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे सारे सारे बनते हैं बेटा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो टॉपिक है दैट इज परिभाषाएं एग्जाम में आ सकती है। परिभाषा मींस हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे कि गलनांक, गुप्त ऊष्मा, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन। ये सभी कुछ ऐसे चीज है जहां से क्वेश्चन हमेशा आएंगे। विसरण, ये यहाँ से क्वेश्चन तो यार आ ही जाते हैं एग्जाम में। आप लोग देखोगे थर्ड एंड द लास्ट वन जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो है कणों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। गतिज ऊर्जा पर ताप का प्रभाव, यहाँ से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है, वो भी काफी अच्छे तरीके से। ये थे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 2 काफी ही ट्विस्टेड चैप्टर है, मतलब कि थोड़ा सा नॉलेजेबल चैप्टर होता है। इसमें आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। छोटी छोटी चीजें होती है जो कि काफी दिमाग में रखनी पड़ती है। अगर नहीं रखोगे तो आप लोग चीजों को भूल जाते हो। चलो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान रखने वाले हैं। तो ध्यान रखने की सबसे पहली पॉइंट जो है वो ये है, दैट इज पॉइंट नंबर 1, पूरे चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 3 चीजें घूम रही होती है। एक होता है बेटा विलयन, दूसरा होता है कोलाइड, तीसरा निलंबन। ये सारे चीज बहुत बार आपको दिखेंगे आपके पेपर में, हर बार हर जगह एक ही चीज आपको दिखने वाली है, निलंबन, विलयन, कोलाइड। विलयन में भी क्या पूछेगा, आपसे बोल देगा संतृप्त असंतृप्त के बारे में बताओ। संतृप्त विलयन, असंतृप्त क्या होता है या अति संतृप्त। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। फिर आपसे पूछ लेगा कि अगर मेरे पास में विलयन है तो विलेय और विलायक क्या होते हैं। आपसे परिभाषा पूछ लेगा, विलेय विलायक क्या होते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक के बारे में पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा फिर अगला क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फ्रॉम आपका जो बेटा विलय विलायक के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज यौगिक और मिश्रण। यहां से पता नहीं बेटा यौगिक और मिश्रण में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हमेशा प्रिपेयर करनी है। दिस टॉपिक इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में भी जाते हो तब ये क्वेश्चन काफी बार आपके आंखों के सामने दिखेंगे, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो जब निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उन्हें हम लोग यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या होता है कि अनिश्चित अनुपात में बस मिक्स कर दिया जाता है, दैट इज मिश्रण। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे। कोलाइड से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कोलाइड से आता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक चीज आती है परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम
तो ये आपको प्रिपेयर करना है आपके चैप्टर नंबर 2 में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में कुछ खास नहीं है। एक और थी चीज़ पहले जो थी, पहले की किताबों में थी पृथक्करण की विधियाँ। किसी किसी बुक किस स्कूल में पुरानी किताबें फॉलो की जा रही होगी तो वहाँ पर पृथक्करण की विधियाँ पढ़ाई जा रही होगी, परंतु जहाँ पर पढ़ाई नहीं जा रही, पृथक्करण की जो विधियाँ होती है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको दिमाग में रखनी है। पृथक्करण की विधियाँ वैसे तो खैर अभी तो आपको बिल्कुल भी नहीं आती, परंतु अगर मान लो पूछ ली जाती है तो डोंट पैनिक, आपके पास अथवा में दूसरा क्वेश्चन होगा, वो आपके मतलब सिलेबस से हट चुका है। अगर कोई पेपर में दे भी देता है तो जस्ट टेल द टीचर कि मैम ये तो हमारी बुक में है ही नहीं। अगले पे बढ़ते बच्चा, अगला चैप्टर है आपके पास में अणु और परमाणु। परमाणु अणु चैप्टर के अंदर सबसे प्यारी चीज जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज वो है बच्चा आपके पास में आयन। यहाँ से भाई बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आयन और रासायनिक सूत्र निर्माण। रासायनिक सूत्र निर्माण इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक सूत्र निर्माण में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। इसके पीछे का मुख्य कारण ही यही होता है क्योंकि हर बारी एक ही चीज फॉलो करनी पड़ती है, दैट इज क्योंकि 10th क्लास में चाहे बोल दीजिए, चाहे आपका 11th क्लास बोल दीजिए, चाहे 12th क्लास बोल दीजिए, हर किसी कक्षा में एक न एक बारी आप लोगों से ये जरूर पूछा जाएगा कि किस प्रकार से हमारे रासायनिक सूत्र बनते हैं, यानी कि रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो रासायनिक सूत्र वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमें आना ही चाहिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको केमिस्ट्री नहीं आती। बहुत सिंपल लॉजिक बता रही हूँ, तो आपको रासायनिक सूत्र बनाना सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज बहुपरमाण्विक आयन, ये वाला टॉपिक आपको कभी नहीं छोड़ना है। बहुपरमाण्विक आयन और अणु, आयन आपसे पूछा जाएगा, इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल पूछते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, OH नेगेटिव आयन होता है, NO3 नेगेटिव आयन होता है, ETC आर द बहुपरमाण्विक आयन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये क्या होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन ही बनते हैं पूरे चैप्टर में। बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही वाला होता है। इसके अलावा द लास्ट एंड मस्ट रीड टॉपिक जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए और वो होता है आपका रासायनिक संयोग के नियम। 2 नियम है आपकी बुक में। रासायनिक संयोजन के नियम, दीज आर द नियम जो कि आप लोगों को काफी महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना पड़ता है। होता क्या है हमारे पास में, जब भी हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन की तो हमको द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज बी रेडी विद दिस। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे आप लोगों के बनते हैं बुक के अंदर से, ठीक है। अब जो आखिरी टॉपिक है वो है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में बच्चा आपसे पूछेगा डाल्टन का परमाणु मॉडल क्यों फेल हुआ। आपसे सॉरी डाल्टन बोल रही हूँ मैं, जे थॉमसन का परमाणु मॉडल क्यों फेल हुआ, है ना। तो जे थॉमसन, रदरफोर्ड और साइंटिस्ट बोर, ये तीनों के आपको क्या करना है, परमाणु मॉडल अच्छे से पढ़ना है। परमाणु मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब ऐसा पढ़ना है आप लोगों को कि अगर कोई क्वेश्चन अगर हवा में भी पूछता है तो आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा अल्फा कण के बारे में पूछेगा। अल्फा कण से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं तो याद रखिएगा अल्फा कण काफी बारे पूछा जा सकता है। बोहर का परमाणु मॉडल आपसे उसे पूछेगा, पर बोहर के परमाणु मॉडल में आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वितरण इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रॉन वितरण आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपको अभी छोड़ दी है इस चैप्टर के अंदर, और वो होता है बच्चा समस्थानिक संभारिक। यहाँ से काफी सारे टॉपिक्स आते हैं, एग्जाम में पूछेगा आपके कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं किसी फलानी चीज के इलाज के लिए, आपसे पूछ लेगा संभारिक के एग्जाम्पल बताओ, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, है ना, ये सारी चीजें। और साथ में आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक संयोजकता, 2 चीजें आपको याद रखना। द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज संयोजकता, जो कि आनी ही चाहिए। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, सिंपल लॉजिक है। संयोजकता बहुत बेसिक है केमिस्ट्री का, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो कितना ही कोई भी स्कूल हो, ये आपसे पूछेगा। टीचर अगर एक अच्छा लेवल का जो टीचर होता है वो आपसे एग्जाम में संयोजकता के बारे में जरूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है।
तो ये हो गया आप लोगों के चैप्टर नंबर सारे। तो 1 2 3 4 चैप्टर के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। जब भी पढ़ने बैठे इनके ऊपर नजर जरूर डालें, याद रखना कि ये छूटे ना। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।